मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिन पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे महापुरुष खंड खंड में बटे भारत को अखंड बनाने वाले राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र से आयापुर की धरती से उत्तर प्रदेश की सरदार सेना को मार्गदर्शन देने वाले और उनके संरक्षक अविनाश भाई काकड़े जी, हमारे मार्गदर्शक सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल जी और मंच पर विराजमान सभी को मैं अभिवादन करता हूं। साथ में सरदार सेना सभी युवाओं का, क्रांतिकारी युवाओं का मैं आदर करता हूं। मेरी बात की शुरुआत मैं राष्ट्र निर्माता सरदार पटेल के नारे से करवाऊंगा। आप सबको दो हाथ ऊपर उठाकर जय सरदार बोला है। जय सरदार, जय सरदार, जय सरदार। धन्यवाद। 22 अक्टूबर को शुरू हुई यात्रा कानपुर की धरती पर गौरीकरण से हुई यात्रा की शुरुआत हुई। तो यात्रा का पहला चरण बनारस में खत्म हुआ। उस बीच में जो भी साथियों ने अपना तन मन धन और जो भी योगदान यात्रा को सफल करने के लिए दिया है, उनका सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं। जैसे ही दूसरे चरण की शुरुआत बनारस की धरती से हुई है और आज लखनऊ में उसका समापन है, तो दूसरे चरण में भी बनारस से लेकर लखनऊ तक जो सभी युवा क्रांतिकारियों ने, सरदार सेना के सैनिकों ने और जो भी संगठनों ने अपने योगदान दिया है, उन सभी का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूं। 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जन्म जयंती। शायद आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा और देखने में आया भी नहीं कि पूरे देश में सभी संगठन मिलकर सरदार साहब की जन्म जयंती बहुत बार मनाई, अलग अलग जगहों पर मनाई और सबने इस साल जितनी बार जिन अलग अलग जगहों पर सरदार साहब की जन्म जयंती मनाई है, भूतकाल में इतनी जगह जन्म जयंती कभी नहीं मनाई गई। इसलिए आप सभी सरदार सैनिकों का धन्यवाद, सरदार साहब के मानने वालों का, लोगों का धन्यवाद। 22 अक्टूबर से शुरू हुई यात्रा, बीच में जैसे यात्रा के बीच में हमने देखा तो बहुत सी पीड़ाएं, बहुत से लोगों को यातना और कई ऐसे इंसिडेंट्स हमको देखने को आए कि वहां नुनुहापुर कानपुर में गांव वाले इकट्ठा होकर सरदार पटेल की प्रतिमा का स्थापन करते हैं और कायदे से, संविधान से, बंधारण ने जो अपना दिया है इस देश में संविधान के तौर पर सब पूरे ग्राम पंचायत मिलकर उनका बहुमत लेकर सरदार पटेल की प्रतिमा का वहां अनावरण करते हैं। और ऐसी ताकतें जो सरदार साहब के विचारों को इस देश में फैलने से रोकना चाहती है, ऐसी ताकतें जो गरीबों, वंचितों, शोषितों और पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात नहीं मगर उस पर अत्याचार की बात करती है, ऐसी ताकतों ने मिलकर नुनुहापुर की सरदार साहब की प्रतिमा को गिरफ्तार करवा दिया। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि इतने सरकार सरदार पटेल की एक तरफ जन्म जयंती मना रही है
और इसी सरकार के शासन में सरदार पटेल की प्रतिमा को कैद कर दिया जाता है। ये सरदार सैनिकों के लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे महापुरुष जिसने इस खंड खंड में बटे भारत को एक नया रास्ता दिया और भारत को अखंड बनाया, ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा को अगर गिरफ्तार कर दिया जाता है तो वो हमारे लिए भी शर्म की बात है। इसलिए हमें कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा। देश की आजादी के बाद सामंतशाही खत्म हो गई थी और हमें गुजरात में 2015 में हमने जो पाटीदार आंदोलन की शुरुआत की और जैसे ही गुजरात में 22-25 लाख लोग इकट्ठा हुए और अपना हक मांगने के लिए जब निकले तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, हमारे 14 भाइयों को शहीद कर दिया गया, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, मेरे ऊपर भी राजद्रोह का केस किया गया और मुझे भी 7 महीने अहमदाबाद की साबरमती जेल में डाल दिया गया। फिर भी हमारा हौसला कम नहीं हुआ और हमने देखा कि हमारे में क्या कमी है। हम इतने लोग, हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं मगर हमारा मिशन सफल क्यों नहीं होता है। इसलिए हमने कोई नया संगठन नहीं बनाया मगर द सरदार मिशन, सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए मैं और हमारे सरदार मिशन की रवि भाई है, अतुल भाई है, रवि भाई गोंडा है, हमारी पूरी टीम इस देश में भ्रमण करना शुरू किया और सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए सबके साथ मिलते गए। और सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे सरदार मिशन को समझा और सरदार सेना ने सरदार मिशन का, जो सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने का मिशन था, उसने अपना संपूर्ण योगदान देने का वादा किया। मैं फिर से RS पटेल जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं 2 साल पहले जब घर से निकला तब पता नहीं था, मन में विचार आया कि सरदार साहब के सपनों का भारत बनाना है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, कौन जुड़ेंगे, वो पता नहीं था मगर मन में एक विचार था कि हमें कुछ करना है, हजारों लोग साथ जुड़ेंगे, हमें वही अपने भरोसा था आप सभी युवाओं के ऊपर, सरदारवादी लोगों के ऊपर कि जैसे ही कारवां बढ़ेगा आप लोग सब जुड़ेंगे। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ और मेरे एक शेर से मेरी शुरुआत करता हूँ कि हमने उस समय सोचा था कि कोई चले, जैसे में हमारा मिशन शुरू हुआ तो हमने सोचा कि कोई चले न चले, कोई चले न चले, हम तो निकल पड़े हैं, कोई चले न चले, हम तो निकल पड़े हैं, मंजिल की जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या, मंजिल की जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या, यही सोचकर 2 साल पहले निकलते गए, घर से निकले और आप जैसे सभी साथियों का, RS पटेल के नेतृत्व में सरदार सेना के सभी साथियों का जैसे ही हमें सहयोग प्राप्त हुआ तो हमें लगता है कि सरदार सेना और सरदार साहब के विचारों का भारत और सरदार पटेल के सपनों का भारत होते हुए किसी की हिम्मत नहीं कि अब रोकने की हिम्मत करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी के सहयोग से सरदार पटेल के सपनों का भारत बन के ही रहेगा। और देश की आजादी के बाद जैसे ही सामंतशाही खत्म हुई और देश के जो 4 स्तंभ से इस देश को चलाने में, इस व्यवस्था के जो 4 स्तंभ से मीडिया हो या ब्यूरोक्रेट्स हो और राजनीति हो, इस सभी का आज क्या हाल हो गया है, आप सबको अपने दिल पर हाथ रख के सोचना पड़ेगा कि इस सभी व्यवस्थाओं, जो व्यवस्था इस देश को चला रही है, इस व्यवस्था का क्या हाल है, इसी हाल की व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि पहले तो राजनीति के पेट से राजा पैदा होता था, अब हमारे महापुरुषों ने जो संविधान दिया है, हमें जो अधिकार दिया है, वहां से राजा पैदा होता है और राजा बनाने वाले हम हैं और हमारी ताकत है कि किसको राजा बनाया जाए। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि विरासत से तय नहीं होंगे, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत से पहले उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। और जैसे ही हमने उत्तर प्रदेश की धरती पर पैर रखा, 1 साल पहले मैंने आना शुरू किया, तो जगह जगह पर कुर्मियों पे अत्याचार, गरीबों पे अत्याचार, शोषितों पे अत्याचार, वंचितों पे अत्याचार, जगह जगह उसका प्रताड़ना, उत्पीड़न होता है, जगह जगह उसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। इसलिए मैं फिर से फतेहपुर में जो आपने करके दिखाया सभी सरदारवादियों ने, इसलिए फिर से आपको धन्यवाद अदा करना हो कि फतेहपुर की धरती से, टाटा की धरती से, अजरौली पल्लावा की धरती से जो क्रांति की आपने शुरुआत किया है, वो क्रांति उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक ले जाएगी और इस देश के गांव-गांव तक, जन जन के दिल तक ये क्रांति जाएगी। मुझे आप पर भरोसा है। और
क्यों ये सरदार मिशन, क्यों सरदार सेना, क्यों जनहित संकल्प, क्यों सरदार पटेल स्वाभिमान रथ, क्यों? तो हम जैसे ही सोचते हैं कि हम सब लोग किसानी से जुड़े हुए लोग खंड खंड में बटे हुए, जैसे सरदार पटेल ने खंड खंड में बटे भारत को एक किया, वैसे ही हम अलग अलग टाइटल में भी बटे हैं। सोनेलाल जी ने उस समय कहा था कि हम अटक से, अब टाइटल से बाहर निकले और पटेल लगाना शुरू करें। वैसे ही किसानी से जुड़ा हुआ समाज अलग अलग टाइटल में बटा है। तो हम जिस महापुरुष को मानते हैं, सरदार पटेल का सम्मान करते हैं, वो हमारे पथदर्शक है। तो उनके कदमों में चलने के लिए हमें छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे टाइटल से ऊपर उठकर इस देश की बात करनी पड़ेगी और इस देश को सरदार पटेल का सपनों का भारत बनाने के लिए खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। तभी से हमें खुद को देखना पड़ेगा कि हम क्या है, हमारा संगठन क्या है। अगर कुछ कमी है हमें, तो साथ मिलकर कमी को सुधार कर सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें संकल्प लेना पड़ेगा। और क्या थे सरदार? सरदार मतलब कर्म, सरदार मतलब धर्म, सरदार मतलब एकता, सरदार मतलब अखंडता, सरदार मतलब समता, सरदार मतलब निडरता, सरदार मतलब लीडर, सरदार मतलब त्याग, सरदार मतलब समर्पण, सरदार मतलब विजन, सरदार मतलब भातृप्रेम, सरदार मतलब सादगी। इस सभी टाइटलों को एक शब्द में मैं कहना चाहता हूँ कि सरदार साहब के एक ही पंक्ति में उनको सरदार साहब कौन थे? तो लक्ष्य एकता राष्ट्रहित, लक्ष्य एकता राष्ट्रहित, समता भाव विचार, लक्ष्य एकता राष्ट्रहित, समता भाव विचार, सदा सादगी वचनबद्ध, सदा सादगी वचनबद्ध। ऐसे थे हमारे सरदार, ऐसे थे हमारे सरदार। और सरदार साहब के मिशन पर चलने के लिए एक पंक्ति के बाद मेरी बात को विराम दूंगा। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय सरदार।